नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, यूट्यूब पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफ़िशियल चैनल पर एक लेक्चर मौजूद है। लेक्चर का उन्वान है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 069। इस लेक्चर में इंजीनियर साहब 1 घंटा 12 मिनट पर ज़कात के मसाइल बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में सदाक़ात के 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं, जिसमें मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी ज़कात के क़दीम व जदीद 70 अहकाम व मसाइल, मसला 95B के नाम से। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में सदक़ात के 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं, जिसमें मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी ज़कात के क़दीम और जदीद 70 अहकाम व मसाइल, मसला 95B के नाम से। चाहे मसला 95B लिखें, चाहे रोमन में ज़कात के अहकामात लिखें, तो वो वीडियो खुल जाएगी। इसके बाद इंजीनियर साहब इंतहाई तकब्बुराना लहजे में फ़रमाते हैं, और सिर्फ फरमाते नहीं, कुतुब फ़िक़्ह और कुतुब अहादीस की तहक़ीर और तनक़ीस करते हुए फ़रमाते हैं कि आप सैकड़ों किताबें पढ़ें तो कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बात रह जाएगी, लेकिन अगर आप मेरा वो वीडियो लेक्चर 2 घंटे का सुन लें, देख लें, यानी जो 95B के उन्वान से है, तो उसमें आपकी सारे मसाइल क्लियर हो जाएंगे, आपकी हर बात क्लियर हो जाएगी। गोया सैकड़ों किताबों के अंदर से तो आपको वो मसाइल नहीं मिलेंगे जो मेरी एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप सैकड़ों किताबें ज़कात के मसाइल पे पढ़ें ना, तब भी आपकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो आपको समझ ना आए, लेकिन वो 2 घंटे की वीडियो आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देगी। आप सैकड़ों किताबें ज़कात के मसाइल पे पढ़ें ना, तब भी आपकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो आपको समझ ना आए, लेकिन वो 2 घंटे की वीडियो आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देगी। चलें जी, ठीक है, हम उसी लेक्चर की तरफ चले जाते हैं। 95B देखते हैं उसके अंदर क्या बयान हुआ है। तो चुनाचे हमने वो लेक्चर देखा 95B, तो उसके 24वें मिनट पर इंजीनियर साहब ज़कात के मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि 7वीं चीज़ है ऊँट। ऊँट का निसाब सही बुखारी हदीस नंबर 1454 में है कि 5 से 24 ऊँट तक एक बकरी देनी होगी। 7वीं चीज़ है ऊँट। ऊँट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर कि 5 से कम ऊँटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊँट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊँटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी। 5 से लेकर 24 ऊँटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी। नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं? ऊँटों की ज़कात के मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं कि ऊँट अगर 5 हैं तो 5 से लेकर 24 की तादाद तक एक बकरी देनी होगी। इंजीनियर साहब के बकौल 24 से 24 तक अगर किसी के पास ऊँट हैं, 5, 6, 7, 8, 24 तक ऊँट हैं, तो ज़कात कितनी बनेगी? एक बकरी। कितनी ज़कात बनेगी इंजीनियर साहब के नज़दीक? एक बकरी। हवाला किस हदीस का दिया? बुखारी 1454। चलिए जी, हम बुखारी खोल लेते हैं। ये है बुखारी की हदीस 1454। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है कि 24 या इससे कम ऊँटों में हर 5 ऊँट पर एक बकरी देना होगी। क्या लिखा है? कि 24 या इससे कम ऊँटों में हर 5 ऊँट पर एक बकरी देनी होगी। इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे थे कि 24 ऊँटों तक एक बकरी है, और हदीस क्या कह रही है कि हर 5 ऊँट पर एक बकरी है। तो इस एतबार से 24 ऊँटों तक 5 बकरियां बनती हैं। इंजीनियर साहब
آپ انجینئر ہیں، ذرا ریاضی اور میتھمیٹکس دوبارہ پڑھیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 24 اونٹوں تک ایک بکری، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ پر ایک بکری۔ لہٰذا لگتا ہے آپ نے واقعی صحیح کہا کہ سینکڑوں کتابوں میں وہ بات آپ کو نہیں ملے گی جو میرے اس ویڈیو لیکچر میں مل جائے گی۔ واقعی آپ کے ویڈیو لیکچر میں جو بات ہے کہ 24 اونٹوں تک ایک بکری، یہ بات واقعی سینکڑوں کتابوں میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے، بخاری میں بھی نہیں ہے اور فقہ کی کسی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے۔ وما علی الا البلاغ۔